आओ बच्चों, आज चैप्टर 2 एसिड बेस और सॉल्ट का वीडियो नंबर 4 देखते हैं, जिसमें सिर्फ हम कॉमन सॉल्ट्स के बारे में बातें करेंगे जो आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और इसमें से किसी भी एक सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ या कंपाउंड्स के बारे में पूछ सकते हैं। फार्मूलाज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसा कि आप फर्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं, फर्स्ट बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, POP मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा। तो कुछ ये कॉमन सॉल्ट्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले कॉमन सॉल्ट क्या है? जो कॉमन सॉल्ट है वो सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, उससे सेपरेट किया जाता है और ये डिपॉजिट्स अलग अलग एरियाज़ में कंट्री के पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसको हम रॉक सॉल्ट कहते हैं। आपने देखा होगा रॉक सॉल्ट, नीचे एक पिक्चर दिख रही है जिसमें रॉक सॉल्ट दिखाई दे रहा है। और ये रॉक सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, उसके बहुत बड़े बड़े चट्टाने टाइप बन जाती हैं। जब पुराने टाइम में समुद्र सूख जाते थे तो बेड ऑफ रॉक सॉल्ट्स फॉर्म हो जाते हैं। और इन केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इन सब ये सारे के सारे केमिकल्स कॉमन सॉल्ट से ही बनाए जाते हैं। आज इस अध्याय में हम इन केमिकल्स के बारे में ही पढ़ेंगे जो कॉमन सॉल्ट से फॉर्म्ड हुए। पहला केमिकल है जो कॉमन सॉल्ट से बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। हम फिगर से स्टार्ट करते हैं कि NaOH कैसे फॉर्म होता है रॉक सॉल्ट से। तो इसमें डिप्लीटेड ब्राइन लिखा हुआ, डिप्लीटेड ब्राइन मतलब सोडियम क्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। और जब इसमें से करंट पास होता है और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हम लेते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैथोड के पास डिपॉजिट हो जाता है और हाइड्रोजन गैस कैथोड पे और क्लोरीन गैस एनोड की तरफ मूव करती है। इस अभिक्रिया में 3 प्रोडक्ट्स उत्पन्न होते हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसीलिए इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। क्लोर मीन्स क्लोरीन, अल्कली मीन्स NaOH, एंड द अदर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन और केमिकल इज H2, जो कि कैथोड पर डिपॉजिट हो जाती है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है इससे कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को रॉक सॉल्ट से बनाया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं और उस प्रोसेस से उत्पन्न होने वाले उत्पादों के नाम बताएं। इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो क्लोर अल्कली प्रोसेस से प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए, एट कैथोड हाइड्रोजन गैस बनी, एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड के पास NaOH। तो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? इसको फ्यूल्स में सबसे अच्छा फ्यूल माना जाता है, रॉकेट्स वगैरह में, और फर्टिलाइजर्स में अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही क्लोरीन का प्रयोग वाटर ट्रीटमेंट, ताकि जो जर्म्स हैं वो मर जाएं, स्विमिंग पूल्स में इन्फेक्शन से रोकने के लिए, PVC का मतलब है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो तारों के ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है उसको PVC बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और पेस्टिसाइड्स मतलब रसायन, पेस्ट को मारने के लिए, जैसे चूहे हैं या दूसरी दवाइयाँ बनाने के लिए, केमिकल्स बनाने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा उत्पाद है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये मेटल्स के अंदर जो ग्रीस है या कोई भी उसके ऊपर कोरोजन हो जाता है, उसको डीग्रीस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोप और डिटर्जेंट के अंदर NaOH होता है, जो हमने पीछे भी पढ़ा था कि एक एंटा एसिड की तरह हम सोप को यूज़ करते हैं। अगर कोई आंट है वो बाइट कर जाती है तो हम सोप लगाते हैं, तो वो क्षारक है और ये सोप और डिटर्जेंट बनाने में उपयोग किया जाता है, पेपर मेकिंग में और आर्टिफिशियल फाइबर जो संश्लेषित रेशे हैं जैसे नायलॉन, रेयॉन, इन सब को बनाने के लिए NaOH का प्रयोग किया जाता है। अब ये था अलग अलग उत्पादों के अलग अलग उपयोग। अगर हम 2 उत्पाद को मिला दें जैसे H2 + Cl2 तो इससे एक नया प्रोडक्ट बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग कहाँ पर होता है?
लेबोरेटरीज़ में सबसे ज़्यादा, जहाँ पर हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। कॉस्मेटिक्स में, मेडिसिन्स में, अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए और स्टील को साफ़ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है NaOH और Cl2, अगर ये मिल जाए तो ब्लीच बनता है। ब्लीच का प्रयोग ब्लीचिंग, हाउस होल्ड ब्लीचिंग के लिए, ब्लीचिंग फैब्रिक्स, जो फैब्रिक है उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है ताकि उसकी क्वालिटी या उसका टेक्सचर है वो मेंटेन रहे, इन सब के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे सबसे अच्छा क्वेश्चन यही बनता है कि क्लोर अल्कली प्रोसेस से उत्पन्न होने वाले उत्पादों के उपयोग, एक एक या दो दो उपयोग लिखें। नेक्स्ट केमिकल है जो हमने कॉमन सॉल्ट से प्राप्त करना है इस चैप्टर में, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का रासायनिक फार्मूला क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसको कैसे फॉर्म किया गया? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो बुझा हुआ चूना है, उसमें से क्लोरीन गैस पास की तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना और वाटर निकला। इसको क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, घरों में आप देख रहे हो इस तरह का हम लेके आते हैं, जो कपड़ों को ब्लीच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, इसके यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं? एक ग्लास का प्याला देख रहे हो, ग्लास देख रहे हो पानी का, इसमें क्या होता है, जो जर्म्स हैं उसको डिसइंफेक्टेड करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि क्लोरीन से प्रिपेयर किया गया है ये। दूसरा, कॉटन के जो या लाइनिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर ब्लीचिंग करने के लिए कपड़ों को, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन द पेपर फैक्ट्रीज और फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लॉथ्स इन द लॉन्ड्रीज। धोबी घाट या जहाँ पर ड्राई क्लीन के लिए कपड़े देते हैं, वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल साड़ियों में, सूटों में या अलग अलग फैब्रिक के कपड़ों में ब्लीच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इसको एक बहुत ही अच्छे ऑक्सीकारक एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट केमिकल है थर्ड, जो आपको 1 by 1 याद रखना है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा सबने अपने घर में देखा होगा। जब भी हम कोई छोले बनाते हैं, राजमा बनाते हैं, अगर हमें तुरंत बनानी है तो उसमें हम थोड़ा बेकिंग सोडा डाल देते हैं। और बेकिंग सोडा क्या करता है, उसको सॉफ्ट कर देता है। जब कुक होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन सब्सटेंस को जल्दी पकाने में हेल्प करती है। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से कि बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है? तो केमिकल फार्मूला क्या है? NaHCO3। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसको कैसे बनाया जाता है? कैसे हम कहेंगे कि ये रॉ मटेरियल क्या क्या यूज़ हुई इसमें? तो जो NaCl था, रॉक सॉल्ट था, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया NH3, इन 4 अभिकारकों को मिलकर अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा बना। और ये बेकिंग सोडा क्या है? नॉन कोरोसिव बेस है। इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की कोई ख़राब होने के चांसेस नहीं है। फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, अगर हम इसके अंदर देखें कि जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है तो उसे 3 बाई प्रोडक्ट बनते हैं। एक है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, यही राजमा या छोले या कोई भी सब्सटेंस हम बेकिंग सोडा डालते हैं उनको क्रिस्पी या सॉफ्ट बनाने में हेल्प करती है। अब इसके यूज़ देख लेते हैं बेकिंग सोडा के। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल एक एंटा एसिड के तौर पे यूज़ किया जाता है। जैसा कि इसका नाम है एंटा एसिड, मतलब जो अम्ल है उसकी अभिक्रिया या उसके इफ़ेक्ट को कम करने वाला इंग्रेडिएंट एंटा एसिड कहलाता है। जैसे आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है, देन आप क्या करते हो, अगर आप थोड़ी इनो ले लेते हैं तो इनो से आपके अंदर जो पेट के अंदर एसिडिटी है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है और उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाती है, सॉल्ट बन जाएगा, वाटर बन जाएगा और आपको पेन से रिलीफ मिल जाता है। दूसरा, आपने देखा होगा बहुत सारे अग्निशामक यंत्र होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, जिनमें सोडा एसिड मतलब बेकिंग सोडा प्लस H2SO4, इन दोनों को मिलाकर उसको कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वही कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर क्या है, दोनों क्या सेम हैं या अलग अलग हैं? ये दोनों अलग हैं। बेकिंग सोडा आपने देखा NaCl, H2O, CO2, NH4 से बना,
लेकिन जो बेकिंग पाउडर है वो कैसे बनता है? जब हम बेकिंग सोडा और एक कोई माइल्ड एडिबल एसिड है, जैसे टार्टेरिक एसिड है, इमली है, उसमें वीक एसिड है, वो वीक एसिड और बेकिंग सोडा को जब मिला दिया जाता है और उसमें से क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन देख रहे होंगे आप नीचे, प्लस H2O प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। हमारा जो मेन प्रोडक्ट है जो बेकिंग पाउडर की क्वालिटी को मेंटेन करता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड्स। और इसी के कारण जो ब्रेड है, केक है, वो राइज अप होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं। आपने देखा होगा पेस्ट्रीज वगैरह कितनी सॉफ्ट होती है। केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर किचन में हम देखें तो जो क्रिस्पी पकौड़ाज हैं उनको बनाने के लिए भी बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट केमिकल है वॉशिंग सोडा। अगेन वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। हाइड्रेटेड बोलेंगे इसको, हाइड्रस, क्योंकि इसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इसमें 10 क्रिस्टलीय अणु हैं जो कि इसकी प्रवृत्ति को एक्वस बना देते हैं। और इसका केमिकल सूत्र क्या है, फार्मूला क्या है? Na2CO3.10H2। जो .10H2 है, इस प्रॉपर्टी के कारण जो ये सोडियम कार्बोनेट है ये एक्वस फॉर्म में होता है। एक्वस मीन्स दिस इज नॉट एग्जैक्टली ड्राई, बट इसको हम कह सकते हैं वेट है, इसमें पानी के क्रिस्टल्स हैं। तो इसके मॉलिक्यूल्स में जो सोडियम कार्बोनेट है, इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलीय अणु। और अगर हम एनहाइड्रस कार्बो, इसको अगर पानी निकल जाए, अगर इसको हम हीट कर दें और ये 10H2O बाहर निकल जाते हैं तो ये सोडा ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, एनहाइड्रस हो जाता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉकिंग सोडा। अगर हम दोबारा इसमें से पानी डाल दें उसमें सोडा ऐश के अंदर, सोडा ऐश मतलब सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर, तो अगेन हमें वॉशिंग सोडा है वो प्राप्त हो जाता है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं वॉशिंग सोडा, जो आगे हम इसके यूज़ पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। तो पहला यूज इसका है ग्लास, सोप मतलब साबुन और पेपर इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा बोरेक्स। बोरेक्स एक सब्सटेंस है जहाँ पर सोडियम कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। घरों में क्लीनिंग एजेंट जैसे कपड़े धोने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और पानी की हार्डनेस, कठोरता को हटाने के लिए वॉशिंग सोडे का इस्तेमाल किया जाता है। धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट CBSE पॉइंट ऑफ व्यू। लास्ट केमिकल इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम शॉर्ट में POP बोलते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 ½ H2O। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हेमी मतलब आधा, हाइड्रेट मतलब पानी के क्रिस्टल्स। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट के नाम से इसको हम जानते हैं। और इसको बनाया कैसे जाता है? एक दूसरे सब्सटेंस होती है जिप्सम, जिसका फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट 2H2O, CaSO4 2H2O। जब जिप्सम को हीट किया जाता है 373 केल्विन पर, तो उससे हमें क्या मिलता है? POP प्लस 1.5 H2O मॉलिक्यूल्स। और ये जो POP है एक वाइट पाउडर है। सभी ने देखा होगा घरों के अंदर जितने भी रूफ की डेकोरेशन के लिए, टॉयज़ के लिए बहुत सारी भगवान की मूर्तियाँ होती हैं, उनको बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। दुर्गा पूजा में जो मूर्तियाँ बनती हैं या गणेशा की मूर्तियाँ हैं, बहुत सारे अलग अलग फील्ड के अंदर बच्चों के टॉयज़ हैं, उन सबको बनाने के लिए POP का इस्तेमाल किया जाता है। ये वाइट पाउडर होता है। और आपने देखा होगा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है डॉक्टर भी इस्तेमाल करते हैं, और डॉक्टर हमेशा मना करते हैं कि इसको पानी से दूर रखें, क्योंकि जब भी ये पानी के साथ रिएक्ट करता है तो जिप्सम बना देता है। और जिप्सम एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होती है जो कि उसको जकड़ लेती है बॉडी को, और वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो एक्चुअली जो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, उसका मतलब क्या है? जब हम कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स को पानी के एक मॉलिक्यूल के साथ शेयर करते हैं तो ये फार्मूला बनता है 2 कैल्शियम सल्फेट 2H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम ½ H2O, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आइए अब देखते हैं इसके POP के क्या उपयोग हैं। सबसे पहले हॉस्पिटल्स में कोई भी फ्रैक्चर्ड बोन हो जाती है, उसको राइट पोजीशन पे लाने के लिए POP का इस्तेमाल किया जाता है।
आपकी टीचर चौक यूज़ करती हैं, उसमें भी पीओपी है, कैल्शियम सल्फेट का इस्तेमाल चौक बनाने के लिए, टॉयज़ बनाने के लिए, या डेकोरेशन, जैसे मैंने पीछे बोला कि छतों पर जो पीओपी लगाई जाती है डेकोरेटिव बनाने के लिए पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। और फायर प्रूफिंग मटेरियल बनाने के लिए, फायर प्रूफिंग, जैसे कि छत देख रहे हो इस पे पीओपी का इस्तेमाल किया, वाइट कलर का जो सब्सटेंस है, ताकि इसको रेजिस्ट कर सके फायर से। आज आपका चैप्टर ख़त्म होता है, सेकंड चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें। तब तक थैंक यू। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू लाइक टू